सोनपुर जंगल में सासू माँ चिड़िया का एक परिवार रहा करता था। उनके घर में उनके दो बेटे जग्गू और मिट्ठू और उनकी दो बहुएं रहा करती थीं, चांदनी और कोमल। एक दिन जग्गू कबूतर बोलता है, मम्मी हम शहर में जा रहे हैं काम करने, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? मम्मी अपनी बहुओं को समझा देना, हमारी फिक्र ना करे। ये सुनकर सासू माँ चिल्लाने लगती है, ए चांदनी, ए कोमल, इधर आओ, देखो तुम्हारे पति जा रहे हैं शहर में काम करने, आओ इधर। चांदनी कोमल अपनी सासू के बुलाने पर तुरंत आ जाती है। सासू माँ, क्या हुआ? तुम हमें क्यों बुला रही हो? क्या हो गया है? बेटा, तुम इन दोनों को समझा देना, तुम्हारे जाने के बाद ये दोनों हमें परेशान ना करें। अरे मम्मी, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? ये दोनों तुम्हें क्यों परेशान करेंगी? अरे चांदनी कोमल, हम दोनों जा रहे हैं शहर में काम करने, तुम दोनों माँ जी को परेशान मत करना और माँ जी का अच्छे से ख्याल रखना। मिट्ठू जी, जग्गू जी, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों माँ जी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम अच्छे से जाना, ठीक है? मम्मी, हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेजते रहेंगे। जैसी तेरी इच्छा बेटा। बेटा, अच्छे से अपना ख्याल रखना और अच्छे से जाना। माँ जी, अब हम जाते हैं। इतना बोलकर जग्गू और मिट्ठू चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चांदनी की सास चांदनी को बुलाती है, ए चांदनी, इधर आ, कहाँ मर गई है? सारा घर का काम पड़ा है और महारानी घर में सो रही है। चांदनी की सास बहुत देर से आवाज लगा रही थी। चांदनी नहीं सुन रही थी। उसे गुस्सा आ जाता है। फिर उसकी सास उसके कमरे में पहुंच जाती है और बोलती है, चांदनी, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, तू यहाँ घुर्राटे मार के सो रही है, तो शर्म नहीं आई? इतनी देर से मैं आवाज लगा रही हूँ। माँ जी, मैं गहरी नींद में सो गई थी, मुझे सुनाई नहीं आई, मुझे माफ कर दो। इतना सुनकर उसकी सास को गुस्सा आ जाता है और उसकी सास उसे पीटने लगती है। चांदनी जोर जोर से रोने लगती है। फिर चांदनी की रोने की आवाज सुनकर छोटी बहू आ जाती है। चांदनी को पिटता देख कोमल बोलती है, सासू माँ, तुम क्यों मार रही हो चांदनी दीदी को? छोड़ दो। कोमल के मना करने पर चांदनी की सास उसको पीटना बंद कर देती है और फिर कोमल पर जोर से चिल्लाती है, तू चुप कर जा, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बटर बटर करके आ गई मुंह चलाने। चांदनी अपनी सास की मार खाकर वहाँ से घर का काम करने चली जाती है। हराम खोरो मक्कारो, दोनों घर में सोती रहो। जब से मेरे दोनों बेटे नौकरी पर गए, तुम्हारे तो राज हो गए हैं। दोनों पूरा दिन बिस्तर पर घुर्राटे मार कर सोती रहती हो। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। कोमल और चांदनी की सास का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन कोमल की सास कोमल को चिल्लाकर बुलाती है। सास की चिल्लाने की आवाज सुनकर कोमल तुरंत आ जाती है अपनी सास के पास। हाँ माँ जी, बोलिए, क्यों चिल्ला रही हो? इतना सुनकर कोमल की सास कोमल को मारने आती है। कोमल अपनी सास का डंडा पकड़ लेती है और अपनी सास से कहती है, दारी, जो तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तो मैं चांदनी नहीं हूँ जो उसकी तरह मार खाती रहूं। आने दो तुम्हारे बेटे को, तब बताती हूँ तुमको। कुछ दिनों के बाद जग्गू और मिट्ठू अपने घर आ जाते हैं। अच्छा हुआ जग्गू मिट्ठू जी, जो आप दोनों घर आ गए। अपनी माँ जी को देख लो, हम दोनों बहुओं पर कितना अत्याचार कर रही है। जग्गू भैया जी,
सासू माँ ने चांदनी दीदी को डंडे से पीटा था और बहुत पिटाई लगाई थी। मम्मी जी, हमारे दोनों के जाने पर दोनों बहुओं पर इतना अत्याचार किया। चांदनी, ओ चांदनी, इधर आओ। चांदनी जग्गू की आवाज सुनकर तुरंत आ जाती है। जग्गू मिट्ठू, तुम्हारे जाने के बाद इन दोनों बहुओं ने मुझे बहुत परेशान किया है। तुम इनका कहना मान रहे हो? माँ जी, ये दोनों झूठ क्यों बोलेंगी भला तुम्हारे बारे में? अच्छा, तुम इन दोनों की बात सुनकर मुझे झूठ ठहराना चाहते हो? मम्मी, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी चांदनी से। तुम उससे नफरत करती हो ना। हम इस घर में नहीं रहेंगे क्योंकि आपको चांदनी पसंद नहीं है। हम जा रहे हैं घर को छोड़कर। फिर मिट्ठू बोलता है, जग्गू भैया, मैं भी चलूंगा आपके साथ और कोमल भी चलेगी। हम भी यहाँ पर नहीं रहेंगे और यहाँ ना चांदनी भाभी रहेगी। इतना बोलकर जग्गू और मिट्ठू अपनी पत्नी को लेकर जाने लगते हैं। जग्गू मिट्ठू, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना अकेली नहीं रह सकती हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी चांदनी और कोमल पर हाथ नहीं उठाऊंगी। अपनी बेटी की तरह रखूंगी चांदनी और कोमल को। अपनी माँ की इतनी बात सुनकर जग्गू और मिट्ठू रुक जाते हैं। अपनी सास का माफी मांग चांदनी बोलती है, माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही हो? आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माँ जी आपके साथ ही रहेंगे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके।